हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिस्टोग्राम क्या होता है उसकी चर्चा होने वाली है। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जी, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैटप्लॉटलिब और सीबन की मदद से हम किस प्रकार से अपना हिस्टोग्राम जो है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बताइए हिस्टोग्राम की जरूरत क्या है। अब मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से भैया मैंने डेटा दे दिया, ये कुछ नंबर आए हैं बच्चों के। ओके, स्टूडेंट्स हैव गॉट दीज मार्क्स 10, 11, 12, 20, 25, 18 है ना। लेट्स से आउट ऑफ 50 मैंने एग्जाम कंडक्ट किया था, ये बच्चों के मार्क्स आए। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि बेसिकली किस रेंज ऑफ वैल्यूज में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं और किस रेंज ऑफ वैल्यूज में सबसे कम स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। मतलब जैसे अपन कहते हैं ना यार कि यार 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं जरा बताना काउंट उनका। ये यार ये 25 और 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं जरा बताना। मतलब आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट वी रेज इन आवर माइंड रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ अ डेटा, एंड उसी को आंसर करने के लिए हिस्टोग्राम हमारी मदद करता है। करना कुछ नहीं है, हमारा यहाँ पे डेटा जो वन डायमेंशनल एरे की तरह आपको दिख रहा है विच इज एक्चुअली अ लिस्ट, तो वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है अपने मैटप्लॉटलिब का हिस्ट मेथड। वो आपका हिस्टोग्राम बना के आपके सामने शो कर देगा कुछ इस तरीके से। चलिए इसको समझते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो एक वर्टिकल बार आपको दिख रहा है विच इज अराउंड, देखिए 10 से लेके यहां पे अराउंड 12 के 11 के आसपास का, देखिए ये वाली लाइन, ये देखो यहां तक का। तो ये बोल रहा है वाई एक्सेस पे काउंट कितना है। अब आप देखोगे 10 और 11 ये दो ही है। सो अगर 10 और 11 का रेंज अगर मोटा मोटा 10 साढ़े 11 इस रेंज में, इस इंटरवल में, इस पीरियड में अगर आप बात करोगे ऑन द वाई एक्सेस 2 का आंकड़ा आपको दिख रहा है फॉर दिस बार, तो जो हाइट है वो ये बताता है कि इस पर्टिकुलर रेंज में कितने डेटा सैंपल्स आपके डेटा में मौजूद हैं। तो वो एग्जैक्टली 10 11 दो ही है, तो वो बराबर बता रहा है कि 2 है। अगर आप देखोगे कि ये 12 के आसपास का जो इंटरवल है, जो ये बिन है जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये बिन रेंज जो है ये 12 एक ही है, तो देखिए वो बराबर एग्जैक्टली 1 के यहां पे रुक गया। उसके बाद ये 20-25, तो आप देखोगे तो ये 20-25 का जो आंकड़ा है, मतलब यहां पे तो फिलहाल तो मैं 20 की बात कर रहा हूं, तो ये जो इंटरवल आपको देखने को मिल रहा है ये एक ही है। देखिए इसमें एक ही सैंपल है, ये क्लियरली वहां पे विजुअली आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये देखिए ये 18 वाला ये एक आपका रिस्पेक्टिवली बिन है, और यहां पे ये 20 वाला ये एक बिन है। तो 18 एक 20 एक, यानी कि उसके भैया थोड़ा सा +-1 जो आपका रिस्पेक्टिवली बिन रेंज है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सैंपल है। सिमिलरली फॉर दिस बिन दैट यू आर एबल टू सी। और फिर आखिरी वाला जो 25 है वो देखिए 25 का आंकड़ा यहां पे एक लाई कर रहा है, इसका भी रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी काउंट 1 ही है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि एक एस्टिमेट इंटरवल आपके सामने पेश किया जाता है, उस एस्टिमेट इंटरवल के अंदर क्या काउंट ऑफ सैंपल्स आपके रिकॉर्ड में मौजूद है, उससे भी एक आपको आइडिया मिलती है कि अरे भैया यार बच्चे बड़े खराब परफॉर्म कर रहे हैं यार, हैं ये 10-11 के आसपास वाले बच्चे बहुत ज्यादा है, बाकी सब ठीक है, एक ही है, लेकिन यार इसमें 2 है, इसमें ज्यादा है। तो इससे आपको ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आता है ओवर दोज इंटरवल। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे मेरे डेटा के लिए कितने बिन्स चाहिए। फॉर माई डेटा एग्जैक्टली व्हाट इज द काउंट ऑफ बिन्स दैट आई वांट। तो आप बता सकते हैं कि भैया मेरे को केवल और केवल 5 बिन्स चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए वो आपको बिन्स बना के दे देगा। तो यहां पे भी एक है, ये 2 है, ये 3 4 5, ये आपको 5 बिन्स जो है इस तरीके से बना के दे देगा। कई बार वो उन बिन्स को जो है ना ऐसा कोलैबोरेट कर देता है, यानी कि जमा देता है, जोड़ देता है, बराबर है। कई बार अगर आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तो इस तरीके से वो अलग अलग भी आपको दिखाता है, कई बार वो इस तरीके से जोड़ भी देता है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लीजिए और एक अल्टरनेटिव, अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ लाइक डिफॉल्ट कलर, जो ब्लू अपने को हर विजुअलाइजेशन में अपने बार चार्ट में भी देखा था वैसा ही रहता है। लेकिन अगर आपको अलग कलर चाहिए तो आप कलर नाम का पैरामीटर ऐड करके ऑरेंज कलर उसमें ऐड अप भी कर सकते हैं। तो आपको एक वैरायटी वेरिएशन जो है वो भी मिल जाता है। तो ये बातें भी कुछ हैं जो आपको यहां पे समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। एक और बात जो मैं आपके समक्ष यहां पे सीबर्न के थ्रू लाना चाहता हूं वो है क्लैरिटी ऑफ बिन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं और हर कोई कंफ्यूज होता है कि यार इसका रेंज मुझे समझ नहीं आ रहा, किसके बीच में कहां है, कहां लगे, क्योंकि वो जो रिस्पेक्टिव एजेस हैं वो आपको सी1 में बाय डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं है। हिस्टोग्राम जो मैटप्लॉटलिब से बाय डिफॉल्ट मैंने अभी आपको बना के दिखाया, उसमें वो एज जो है आपके बिन का वो क्लियरली विजिबल है क्या, नहीं है जी। इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, इतना नहीं बट होता है। लेकिन C1 इसको हटा देता है। C1 बोलता है देखो जी वही सेम जो आपको ऊपर का डेटा था उसमें मैं अपना जो है हिस्ट प्लॉट बनाता हूं। मेथड क्या है C1 के लिए, हिस्ट प्लॉट। मैटप्लॉटलिब के लिए क्या है, हिस्ट। तो यहां पे एक थॉट ऑफ क्लैरिटी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी। आप देखिएगा यहां पे क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि जो पहला बिन है ना भैया, ये जो पहला बिन है ये 10 और 13.5 या 13.8 के आसपास, मतलब 14 के बहुत पास है। तो ये एक एस्टिमेट आपका और गहरा हो जाता है और क्लियर हो जाता है। यहां टोटली 3 बिन्स है, ये भी आपको पता चल जाता है। टोटली हेयर आर 3 बिन्स, बराबर है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो काउंट ऑफ बिन्स ऑल्सो गेट क्लियर फॉर अस।
तो इसीलिए सीबन जो है यहां पे ज्यादातर अडॉप्ट किया जाता है जब हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं। यहां पे भी इसका रेंज बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, यहां पे भी मेंशन्ड है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके काउंट्स भी मेंशन्ड है। अभी आप बोलोगे सर जी यहां पे जो है 3 का आंकड़ा कैसे आया? यहां पे 10 से लेके 13, आपने कौन सा डेटा यूज किया? देखिए मैं बताता हूं आपको यहां पे डेटा, ये देखिए, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12। तो अगर 10 से लेकर 13 का अगर मेरा बिन रेंज है तो उसमें 3 बराबर लाई कर रहे हैं ना, बराबर लाई कर रहे हैं। तो यस एग्जैक्टली अगर 3 लाई कर रहे हैं तो उसने वो बिन रेंज पकड़ के आपका 3 का काउंट यहां पे देख सकते हैं वाई एक्सेस पे इंडिकेट किया है। बाकी तो मामला एज इट इज सेम वही इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 5 बिन्स चाहिए, मुझे ये 5 बिन्स में ही इसको अंजाम देना है। तो जब आप यहां पे बिन्स इक्वल टू 5 लेने की कोशिश करते हो, लेकिन दिखते कितने हैं, दिखते कितने हैं आप देखिए, खुद देखिए, 1 2 3 4, ऐसे कैसे? चलिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं बाय इंक्रीजिंग द बिन साइज। लेट्स से मैं अभी बिन जो है 7 करता हूं, लेट्स ट्राई, मैं बिन जो है 7 करता हूं, 1 2 3 4। एक काम करता हूं, मैं बिन और बढ़ा देता हूं, मैं 10 कर देता हूं, मुझे 10 बिन चाहिए। 1 2 3 4 5, एक और करते हैं भैया, बढ़ा देते हैं इसको और 15 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। यानी अगर आप नोटिस करो जो शुरुआत से थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप जैसे जैसे बिन साइजेस यानी कि बिन्स मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए ये बढ़ाने की कोशिश आप कर रहे हो, ये जो आपके बार्स हैं वो थिनअप हो रहे हैं। वो थिनअप भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके रिस्पेक्टिवली जो एक्स एक्सेस का जो रेंजेस हैं वो डिफर होती हैं, रेंजेस डिफर होती है। बट आपने जो आंकड़ा दिया है वो आपके डेटा के ऊपर एग्जैक्टली 15 का 15 फिट होगा ये जरूरी नहीं है। ये मैंने अभी आपको दिखाया, प्रमाणित करके दिखाया। मैं 10 दिखाया, मैं 7 दिखाया, दिखाया कि नहीं? आया 7, आया 10, आया 15? नहीं आया। तो जरूरी नहीं है, वो डेटा के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका डेटा उस तरीके से नहीं है कि भैया उतने बिन्स में फिट ही नहीं हो पा रहा है तो वो 15 दिखाएगा कैसे? दिस इज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटेशन जरूरी होता है। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा बहुत ऑन मल्टीपल टाइम्स ऑफ रन करने के बाद ही पता चलेंगी। तो ये आपका रन्स वाला मैटर हो गया। अगर मैं इसको कम करना चाहूं तो लेट्स से इफ आई डू द 2 देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब ये 2 बिन्स में आराम से अकोमोलेट हो सकता है। और आप देखिए बिन रेंज बदल गई। मैं अगर इसका देखो अभी बिन रेंज देखो, ये 10 से लेके 17, ओके 17 पकड़ते हैं अपन, और यहां मैं 20 कर देता हूं बिन्स। अब देखो, अब ये 10 से लेके कहां तक आ गया? देखो ये देखो 10 से लेके कहां तक आ गया है? ये 10.5 या समथिंग 10.8 के आसपास होगा। आप देख पा रहे हैं? तो ये बिन रेंजेस का फर्क आपको समझ में आना चाहिए व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक इट टू मच और टू लेस। तो जब ये वेरी आप करते हो, अगर मैं इसमें 3 ले लूं तो वो तो वैसे भी भैया देखो इस तरीके से रेंज आपकी आई जाएगी। तो आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक फाइनल उसमें वेरिएशन जो अपन देख सकते हैं दैट इज केडी, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट। यानी कि आपका जो भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हायर काउंट होगा तो वो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, अगर मीडियम काउंट होगा तो मॉडरेट रहेगी, अगर लोअर काउंट होगा किसी बिन का तो वो नीचे जाएगी। तो आपको एक काइंड ऑफ आपके डेटा का जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस एरिया में ज्यादा डेंस है, किस में कम है, किस इंटरवल में ज्यादा डेंस है, वो आपको ये लाइन अलोंग द वे विद द रिस्पेक्टिव हिस्टोग्राम वर्टिकल बार्स देखने को मिलता है। तो ये एक वैरायटी भी आपको समझ में आनी चाहिए। देयर इज आल्सो कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट प्लॉट, जिसे केडी प्लॉट अपन बोलते हैं, वो भी कुछ इस तरीके से रहता है जिसमें सिर्फ लाइंस रहती है। डोंट वरी, वो भी अपन आगे जो है किसी एक वीडियो में देखेंगे समझेंगे। लेकिन यहां पे इट्स काइंड ऑफ इंटीग्रेशन कि हिस्टोग्राम भी है और आपका केडी प्लॉट भी है जो कि साथ में आपको देखने को मिल रहा है, विच इज वेरी मच लॉजिकली विजिबली सीन। चलिए अब अगर आपको ये वीडियो समझ में आ ही गया होगा तो लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और भैया सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।